हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी आर्ट गाइड। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। रेनेसेंस आर्ट, पुनर्जागरण कालीन कला, जिसका टाइम पीरियड है 1300 से लेकर 1350 और 1520 से लेकर 1530 ईस्वी तक। तो रेनेसार्ट विच मीन्स पुनर्जागरण कला, इस शब्द का प्रयोग पुनर्जागरण कला विच मीन्स पुनर्जन्म या फिर रेनेसा शब्द का प्रयोग है, जो सर्वप्रथम तो किसने किया था? तो सर्वप्रथम जॉर्जियो वासारी ने किया था। तो पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्जियो वासारी ने किया था। और जॉर्जियो वासारी का जो टाइम पीरियड है ये 1511 से 1574 तक का माना जाता है। और इन्होंने पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1550 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स। और जो ये बुक बेस्ड है, तो ये कलाकारों की जीवनी से संबंधित इस टॉपिक पे बेस्ड है। तो उस बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया था, जॉर्जियो वासारी ने। तो रेनेसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जॉर्जियो वासारी ने किया। किस बुक में किया? तो लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट में किया, 1550 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस से जियोत्तो की कला से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इटली के फ्लोरेंस से माना जाता है। और किसकी कला से माना जाता है? तो जियोत्तो की कला से माना जाता है। थर्ड पॉइंट है, जियोत्तो एक और गोथिक का अंतिम कलाकार था। तो गोथिक शैली का सबसे लास्ट का कलाकार था जियोत्तो, और ये दूसरी ओर पुनरुत्थान कला का आरंभकर्ता भी था। तो गोथिक शैली का लास्ट कलाकार था, बट पुनरुत्थान का आरंभिक कलाकार था। बट ऑल्दो कुछ जो इतिहासकार हैं, आर्ट हिस्टोरियन हैं, वो जियोत्तो को ना मानकर सिमाबुयो को मानते हैं, इटालियन पुनरुत्थान का आरंभकर्ता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो पुनरुत्थान जो शुरू कहाँ से हुआ? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली की कला से पुनरुत्थान की लहर चली थी, और धीरे धीरे और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनमें भी फैल गई थी, जैसे कि नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में भी फैल गई थी ये पुनरुत्थान की कला। स्टार्टिंग इटली से हुई थी, उसके बाद और जगह पे पहुंच गई थी धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन कला के अध्ययन, तर्क और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास इसका मूल आधार था। तो पुनरुत्थान का जो मूल आधार था वह तर्क, स्वतंत्र चिंतन था। और इसमें जो विषय वस्तु थी, धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया था, और मनुष्य को इसमें केंद्र माना गया था। इसीलिए पुनरुत्थान कला को मानवता की कुंजी कहा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था कि कौन सी कला को मानवता की कुंजी कहा गया है। तो पुनरुत्थान कला को मानवता की कुंजी कहा गया है। इम्पोर्टेंट ये है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 15वीं शताब्दी के आरंभ में यह प्रवृत्ति बहुत बलवती हो गई, और मसाचियो इसका अगुआ बना। मसाचियो। देन नेक्स्ट पॉइंट है, 14 से 1499 इसकी अवधि के दौरान इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाओं को सामूहिक रूप से
क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है। तो क्वाट्रोसेंटो किसे कहा जाता है? तो 1400 से 1499 की अवधि के दौरान इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाएं जो हुई, ये घटनाओं को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इटली की सांस्कृतिक और कलात्मक घटनाओं सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो ये क्वाट्रोसेंटो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है, पुनरुत्थान की कला उच्च आदर्शवादी शास्त्रीय पूर्णता से युक्त थी। रेखांकन, संयोजन तथा रंग सभी में पूर्णता थी। इसी युग में सौंदर्य और पूर्णता को सत्य से मिलाकर देखा गया। नेक्स्ट है, इस युग में इटली के महान कवि, पुनर्जागरण काल में ही इटली के महान एक कवि थे दांते अलिग्री। दांते अलिग्री जिनका टाइम पीरियड है 1260 से 1321 है। और इन्होंने दांते अलिग्री ने एक किताब काव्य लिखा था, टस्कन भाषा में लिखा था, डिवाइन कॉमेडी। इम्पोर्टेंट बुक है, दांते अलिग्री ने लिखा था डिवाइन कॉमेडी, ये काव्य है। और इनकी एक प्रसिद्ध और रचना है ऑन मोनार्की। तो डिवाइन कॉमेडी ऑन मोनार्की टस्कन भाषा में लिखा था दांते अलिग्री ने। तो ये इम्पोर्टेंट दो बुक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इटली के ही निवासी रहे पेट्रार्क। पेट्रार्क कहाँ के निवासी थे? तो इटली के निवासी थे। इनका टाइम पीरियड 1304 से 1374 माना जाता है। और ये इनको पुनर्जागरण काल में मानववाद का संस्थापक माना जाता है, पेट्रार्क को। नेक्स्ट है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। इनका टाइम पीरियड 1462 से 1527। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? प्रिंस। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी समय इंग्लैंड के विलियम शेक्सपियर। इनका जो टाइम पीरियड है 1564 से 1616। इन्होंने एक नाटक लिखा था जो रोमियो एंड जूलियट के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये 1591 से 1595 के बीच में लिखा था। उसके बाद इन्होंने द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा, जो शेक्सपियर की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित है ये, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद हम इटली के कलाकार देखते हैं। तो इटली के फ्लोरेंस में अनेक कलाकार अंतिम गोथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कला में परिवर्तन किया और बनावटी संयम एवं सुरुचि के स्थान पर भाव अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देने लगे। कलाकारों ने प्राचीन कला के बजाय अपने पूर्ववर्ती टस्कन मूर्तिकार जियोवान्नी पिसानो से प्रेरणा ली। लगभग यही प्रवृत्ति कुछ समय पश्चात फ्लोरेंटाइन कला में मिलती है, जब मसाचियो ने अपनी शैली के निर्माण में जियोत्तो से प्रेरणा ली। जो फ्लोरेंस के कलाकार थे, रंगों की अपेक्षा रेखांकन में अधिक कुशल थे। उन्होंने फ्रेस्को पद्धति से भित्तियों पर चित्रण किया था, फ्लोरेंस के चित्रकार। अब पुनरुत्थान की कला जो है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला, अर्ली रेनेसेंस आर्ट, जिसका टाइम पीरियड 1320 या 30 से लेकर 1500 ईस्वी तक माना जाता है। और दूसरा जो था हाई रेनेसेंस आर्ट, उच्च अथवा चरम पुनरुत्थान कालीन कला। तो ये 1500 से 1527 से 30 तक का माना जाता है, इसका टाइम पीरियड है। तो अर्ली रेनेसेंस पीरियड के बारे में जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1320 या 30 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का माना जाता है। तो ये 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य फ्लोरेंस में पुनरुत्थान कला का आरंभिक काल था। इसमें के कलाकार देख लेते तो फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार थे मसाचियो, लोरेंजो घेबर्ती, पिएरा डेला फ्रांसिस्का, दोनातेल्लो, फ्रा एंजेलिको, पाओलो उच्चोलो,
फ्रा फिलिप्पो आंद्रिया मेंटेग्ना, सैंड्रो बॉटिसेली, वेरेचियो, माइकेलैंजेलो एक्सेट्रा, ये सारे चित्रकार थे। और ये चित्रकार कौन थे? अर्ली रेनेसेंस आर्ट के चित्रकार थे। मसाचियो के बारे में पढ़ते हैं। मसाचियो का जो टाइम पीरियड है ये 1401 से 1428 तक रहा है, मसाचियो का टाइम पीरियड। तो ये फ्लोरेंस का सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्रकार मसाचियो था, जिसका जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1401 में। इसका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। और मसाचियो को चित्रकला में रेखीय परिप्रेक्ष्य मतलब लीनियर पर्सपेक्शन का आरंभकर्ता माना जाता है। और उसने पर्सपेक्टिव एवं वास्तविक प्राकृतिक दृश्यों को अपने चित्रों में उतारने का प्रयास किया था। तो रेखीय परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो मसाचियो को माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड 1401 से 1428 रहा। मात्र 28 वर्ष की उम्र इसकी रही थी मसाचियो की। और ये कहाँ के कलाकार माने जाते हैं? तो अर्ली रेनेसेंस आर्टिस्ट कहे जाते हैं। इन्होंने एक चित्र बनाया था, बहुत फेमस चित्र है, इम्पॉर्टेंट चित्र है। मसाचियो ने बनाया था ट्रिब्यूट मनी, जो 1425 में बनाया था, और जो फ्रेस्को ब्रांकेशिया चैपल फ्लोरेंस में स्थित है। तो ट्रिब्यूट मनी इम्पॉर्टेंट चित्र है। मसाचियो जियोत्तो ब्रूनलेसी, ये स्थापत्यकार, मूर्तिकार तथा मैकेनिकल इंजीनियर जो स्थापत्य में रेखीय परिप्रेक्ष्य के विकास के लिए जाने जाते हैं की कला से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट है 1426 से 1428 ईस्वी के मध्य ब्रूनलेसी के परिप्रेक्ष्य पर आधारित मसाचियो ने अपना प्रथम विशाल भित्ति चित्र द होली ट्रिनिटी फ्रेस्को में बनाया था। का निर्माण सांता मारिया नोवेला गिरजाघर फ्लोरेंस के लिए किया था। तो एक इम्पोर्टेंट और चित्र है, ये कब बनाया था? 1426 से 1428 के मध्य में बनाया था। और ये इसका पहला प्रथम विशाल भित्ति चित्र था। और कौन सा कैसा चित्र है? तो ये भित्ति चित्र था, द होली ट्रिनिटी, जो फ्रेस्को में बनाया है। और कहाँ, किसके लिए बनाया था? तो सांता मारिया नोवेला गिरजाघर फ्लोरेंस के लिए बनाया था। द होली ट्रिनिटी मसाचियो ने बनाया था। इम्पोर्टेंट है, 1426 से 1428 के बीच में बनाया था। नेक्स्ट है, और मसाचियो ने वर्ष 1924 में सांता मारिया डेल कार्माइन फ्लोरेंस के ब्रांकेशिया चैपल में एक और सर्वश्रेष्ठ भी चित्र जो फ्रेस्को माध्यम में बनाया था, ट्रिब्यूट मनी, जो अभी ऊपर देखा है वो चित्र है, भित्ति चित्र है, ट्रिब्यूट मनी बनाया था। और यह जो भित्ति चित्र है सेंट पीटर के जीवन से संबंधित एक घटना को दर्शाता है, जिसमें जो यीशु हैं पीटर को मंदिर के कर का भुगतान करने के लिए मछली के मुंह से सिक्का एकत्रित करने का निर्देश दे रहे हैं। और इस चित्र में चित्रित दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। इस चित्र का महत्व जो है रेखीय परिप्रेक्ष्य और चियरास्क्यूरो के अद्भुत प्रयोग के कारण है। इस चित्र को 3 एपिसोड्स में बांटा गया है। ट्रिब्यूट मनी जो 1924 में बनाया था, इम्पोर्टेंट चित्र है, मसाचियो के द्वारा बनाया गया था। और इनका टाइम पीरियड जो है 1401 से 28। नेक्स्ट है मसाचियो के 2 और चित्र जो प्रसिद्ध हैं, उसमें से एक बहुफलकीय चित्र है फॉलिप, 1426 में पीसा के सांता मारिया डेल कार्माइन चर्च हेतु अंकित किया था। इस चित्र का एक अंश मैडोना एंड चाइल्ड लंदन के राष्ट्रीय दीर्घा में सुरक्षित है, जो काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। और दूसरा चित्र फ्लोरेंस के कार्माइन चर्च में ही अंकित आदम और हवा के स्वर्ग से निष्कासन का है।
नेक्स्ट है 1428 में मात्र 28 वर्ष की आयु में जो इसकी मृत्यु हो गई थी। मसाचो ही प्रथम चित्रकार था जिसने प्राचीन ग्रीस और रोम की इमारतों को पृष्ठभूमि में दर्शाना शुरू किया था। और इसके जो अन्य चित्र हैं ये सान जियोनेला ट्रिपचिच है जो है 1422 में। देन वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन्ने उफीजी गैलरी में स्थित है। देन ईडन गार्डन्स एंड स्कासन जो फ्रेस्को में बनाया है 1925 में। देन वर्जी मैरिंग विद श्यूडो अरेबिक हॉलो ये 1426 में चित्र बनाया है। इसके 3 इम्पॉर्टेंट चित्र हैं, होली ट्रिनिटी, ट्रिब्यूट मनी जो हमने देखा, तो और एक बहुफल के चित्र जिसके जो 2 पार्ट हैं, एक मैडोना एंड चाइल्ड लंदन के राष्ट्रीय दीर्घा में सुरक्षित है और दूसरा आदम और हवा के स्वर्ग से निष्कासन। नेक्स्ट चित्रकार जो हैं अर्ली रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं ये लोरेंजो घिबर्ती। इनका टाइम पीरियड 1778 से 1455 माना जाता है। तो घिबर्टी का जो जन्म हुआ था ये 1778 ईस्वी में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। और घिबर्टी ने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की कांस्य प्रतिमा फ्लोरेंस में आर्शन मिचेल चर्च के शीर्ष पर 1412 से लेकर 1416 के मध्य निर्मित की थी। और घिबर्ती ने फ्लोरेंस के आर्शन मिचेल में एक ही जगह पर सेंट मैथ्यू की ऊंची प्रतिमा, एक अन्य ब्रॉन्ज प्रतिमा का निर्माण किया था। उसके बाद घिबर्टी ब्रुनालेसी वास्तुशिल्पी से छोटा और दोनातुल्ला तथा मसाचो से बड़ा आरंभिक पुनरुत्थान का प्रसिद्ध मूर्तिकार था। इनकी एक फेमस जो है ये वाला चित्र जो इन्होंने डोर बनाया है लोरेंजो घिबर्टी, गेट्स ऑफ पैराडाइज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चित्र है जो कांस्य में बनाया था। घिबर्ती ने अपने फ्लोरेंस के बैप्टिस्टी द्वार कपाटों 10 पैनल में जो कांच में बनाया है गेट्स ऑफ पैराडाइज स्वर्ग का द्वार का निर्माण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में बहुत टाइम पूछा भी गया है। गेट्स ऑफ पैराडाइज जो इन्होंने 1425 से 1452 गिल्ट ब्रॉन्ज में बनाया था लोरेंजो घिबर्ती ने। नेक्स्ट है डोनातेल्लो। डोनातेल्लो का जन्म 1386 में हुआ था, फ्लोरेंस इटली में हुआ था। इन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी, बट जो फेमस है वो ज़्यादा फेमस जो है माइकल एंजेलो जो हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं, उनको हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। बट सबसे पहले किसने बनाया है तो डोनातेल्लो ने बनाया है। ये डेविड की मूर्ति बनाई है, कांस्य में बनाई है 1440 म्यूजियो नाजियोनल डेल बाग्रेलो फ्लोरेंस में रखी हुई है। नेक्स्ट है डोनातेल्लो फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार था और आरंभिक पुनरुत्थान युग के इस मूर्ति ने घिबर्ती की कार्यशाला में शिक्षा ली थी। उसके प्रसिद्ध जो कलाकृति हैं वो सेंट जॉर्ज फ्लोरेंस डेविड है। देन इक्वेस्ट्रियन मोनूमेंट ऑफ गैटेमेलेटा जो 1453 में कांस्य, पियाजा डेल सैंटो पादुआ इटली इत्यादि हैं। उसके बाद डोनातेल्लो ने सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके द्वारा बनाए गए डेविड की 2 मूर्ति शिल्प से है। तो डेविड की मूर्ति इसने 2 बनाई थी। प्रथम जो बनाई थी वो संगमरमर में बनाई थी, तो 1408 से 1409 के मध्य में बनाई थी, और दूसरी जो बनाई थी वो ब्रॉन्ज में बनाई थी जो 1430 की है। आज ये दोनों कृतियाँ जो हैं वो बारगेलो म्यूज़ियम फ्लोरेंस में
प्रदर्शित हैं। तो डेविड की मूर्ति डोनाटेल्लो ने 2 बनाई थी, एक 1408 से 1409 के बीच में और दूसरी 1430 के लगभग बनाई थी। तो जो पहली डेविड की बनाई थी वो संगमरमर में और दूसरी जो है वो कांच में बनाई थी। और ये संग्रहित कहाँ है, तो बारगेलो म्यूजियम फ्लोरेंस में संग्रहित है। और डोनाटेल्लो जो है ये अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट है, डोनाटेल्लो ने अपनी मूर्तियों के निर्माण में कांच ढलाई की स्मेल्टिंग विधि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारे पेंटर जो हैं ये फ्रा एंजेलिको हैं। इनका टाइम पीरियड 1395 से 1455 माना जाता है। और ये फ्रा एंजेलिको का जो जन्म जो है 1395 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट है ये। इन्होंने एक पेंटिंग जो बनाई है इम्पोर्टेंट है, फ्रा एंजेलिको ने बनाया था, डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट, विच मीन्स ईसा का सूली से उतारा जाना। ये 1432 से 1434 ईस्वी बनाया था। नेशनल म्यूजियम ऑफ सेंट मार्को फ्लोरेंस में रखी हुई है। और वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। और उसके चित्र फूलों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं तथा आकृतियों की कोमलता के कारण वह पुनरुत्थान का सर्वप्रिय कलाकार माना जाता है। उसने रोम के वेटिकन गिरजाघर को चित्रित किया था। फ्रा एंजेलिको की प्रसिद्धि सेंट मार्को के वेदी चित्र मैडोना और सेंट के कारण है। इस वेदी चित्र को उसने 1438 से 1443 के मध्य कास्ट पर टेम्परा माध्यम में चित्रित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्रा एंजेलिको की प्रसिद्धि सेंट मार्को की वेदी चित्र मैडोना और सेंट के कारण। और उसने इस वेदी को कब चित्रित किया था, 1438 से 1443 के बीच में करा था। किस में किया था, तो कास्ट पर टेम्परा माध्यम में किया था। नेक्स्ट है, फ्रा एंजेलिको ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर रोता रहता था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रा एंजेलिको। ये अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट है। फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था और ये ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर रोते रहते थे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रा एंजेलिको। इनके कुछ चित्र प्रसिद्ध हैं जो देखते हैं। कार्टोना की उद्घोषणा जो 1433 से 1434 टेम्परा ऑन पैनल में एंड म्यूजियो डियो कैसानो कार्टोना में है। देन फिसूल ऑल्टर पीस जो 1424 से 1501 टेम्परा ऑन पैनल संग्रह कॉन्वेंट ऑफ सैन डोमिनिको फिसोले। उसके बाद निकोलिन चैपल के फ्रेस्को चित्र हैं 1447 से 1449 फ्रेस्को वेटिकन में। उसके बाद कुमारी का अभिषेक टेम्परा ऑन पैनल में बनाया है जो लूव्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। उसके बाद भविष्यवाणी है जो फ्रेस्को कॉन्वेंट ऑफ सान मार्को फ्लोरेंस एंड एडोरेशन ऑफ मगी। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन देवदूत अंतिम न्याय मिश्र को पलायन इत्यादि चित्र फ्रा एंजेलिको के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट चित्रकार जो हैं पाओलो चोलो हैं। जो पाओलो चोलो का जन्म है 1397 ईस्वी में प्रैटो वेशियो इटली में हुआ था। उसने कला में परिप्रेक्ष्य का वास्तविक आविष्कारक माना जाता है। पाओलो चोलो को परिप्रेक्ष्य का वास्तविक आविष्कारक माना जाता है, जिसका उल्लेख वशारी ने अपनी पुस्तक लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट में किया था। पाओलो चोलो ने जो चित्र बनाया है बैटल ऑफ सैन रोमानो, ये सैन रोमानो की लड़ाई, ये पाओलो चोलो ने बनाया है 1435 से 1460 के बीच में। पॉपुलर पर एक टेम्परा के साथ अखरोट का तेल व अलसी का तेल जो संग्रह कहाँ है, नेशनल गैलरी लंदन में ये स्थित है।
तो चोलों ने अपने चित्रों में गहराई पैदा करने के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। परिप्रेक्ष्य पर आधारित इसके सबसे अच्छे 7 चित्रों में सैन रोमानो की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 चित्र हैं। तो पाओलो चोलो ने बनाया था। नेक्स्ट है उसकी प्रारंभिक कृतियाँ अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली से युक्त हैं। बाद में वह नवीन आविष्कारों में रुचि लेने लगा था। उसके प्रसिद्ध चित्र जो हैं पाओलो चोलो के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रलय, द डेल्यूज, ये चित्र इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रलय किसने बनाया था। तो पाओलो चोलो ने। 4 धर्मदूत, 4 प्रॉफिट्स बनाया है। सर जॉन हॉकवुड का अंत्येष्टि स्मारक, सैन रोमानो की लड़ाई, देन सेंट जॉर्ज और ड्रैगन, एक टेम्परा विद वॉल्टन ऑयल एंड लिंसीड ऑयल ऑन पॉपुलर नेशनल गैलरी लंदन में स्थित है। कैनवस पर ताल रंग, नेशनल गैलरी लंदन में स्थित है इत्यादि। ये चित्र पाओलो चोलो ने बनाया था। जो इम्पोर्टेंट है ये प्रलय है और एक पिक्चर हमने जो देखी थी सैन रोमानो की लड़ाई, ये 2 चित्र इम्पोर्टेंट है पाओलो चोलो के। नेक्स्ट है सैंड्रो बॉटिसेली। इनका टाइम पीरियड 1445 से 1510 माना जाता है सैंड्रो बॉटिसेली का। तो बॉटिसेली का जन्म जो है 1445 ईस्वी में फ्लोरेंस इटली में हुआ था और उसका वास्तविक नाम जो था अलेसेंड्रो फिलिप्पो था। वह फिलिप्पो लिप्पी का शिष्य तथा फ्लोरेंस के प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में प्रसिद्ध चित्रकार था सैंड्रो बॉटिसेली। ये इम्पोर्टेंट है, मैनी टाइम्स एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया चित्र। वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस, कैनवस पर टेम्परा में बनाया है, 1486 में बनाया है। तो ये बॉटिसेली ने बनाया है, अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट है और वीनस का जन्म चित्र बनाया है। और किस माध्यम में बनाया है, तो कैनवस पर टेम्परा में बनाया है, 1486 में बनाया था। इम्पोर्टेंट चित्र है ये। हम बॉटिसेली को प्रमुख पैनल चित्रकार कहा जाता है। तो बॉटिसेली को कौन सा चित्रकार कहा जाता है, तो पैनल चित्रकार इनको बॉटिसेली को बोला जाता है। उसके बाद 1475 से 1477 के मध्य बॉटिसेली ने अपने करियर के आरंभ में एक प्रसिद्ध चित्र द एडोरेशन ऑफ मगी बनाया था। इम्पोर्टेंट चित्र है द एडोरेशन ऑफ मगी। किसने बनाया है, तो बॉटिसेली ने बनाया है। द एडोरेशन ऑफ मगी पैनल पर टेम्परा में बनाया है और यह चित्र उफीची गैलरी फ्लोरेंस में प्रसिद्ध है, मतलब प्रदर्शित है। उसके बाद बॉटिसेली का एक और सर्वश्रेष्ठ चित्र है बसंत ऋतु, विच मीन्स प्राइमवेरा। चित्र बनाया 1470 ईस्वी के दशक के अंत में या 1480 के शुरू में पैनल पर टेम्परा विधि में बनाया है। आकार इसका 202 सेंटीमीटर इंटू 314 सेंटीमीटर, इंच में देखेंगे तो 80 इंटू 124 में बनाया है और ये उफीजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। और इस चित्र में प्रेम की देवी वीनस बसंत ऋतु के स्वागत में खड़ी हैं। उसके बाद 1486 में बना वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस बॉटिसेली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है और यह किस में बनाया है, तो टेम्परा विधि में बना है और इसके सेंटीमीटर में मेजरमेंट है 172.5 सेंटीमीटर इंटू 278.9 सेंटीमीटर, इंच में है 67.9 इंच इंटू 109.6 इंच। इसका आकार है कैनवस पर बना है जो वर्तमान में ओपीजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में संग्रहित है। इनके और कुछ चित्र देख लेते हैं हम बॉटिसेली के द्वारा। जो हमने वीनस एंड मार्स बनाया है, बसंत ऋतु प्राइमावेरा बनाया है, वीनस का जन्म बनाया है, एप्पलीज द्वारा चित्रित मिथ्या दोषारोपण, द क्लेमेनी ऑफ एप्पल्स, पिएटा, द एडोरेशन ऑफ मगी इत्यादि इम्पोर्टेंट है इनके चित्र। जो प्राइमावेरा, वीनस एंड मार्स, वीनस का जन्म, ये एंड द एडोरेशन ऑफ मगी, ये इम्पोर्टेंट चित्र हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एंड्रिया डेल वेरेशियो, अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट है ये। वेरेचियो की प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार एवं स्वर्णकार तीनों रूप में थी। उसका जो जन्म है 1435 में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। इनका जो चित्र है एंड्रिया डेल वेरेशियो ने जो बनाया है ईसा की
ईसाई दीक्षा, द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, जो 1472 से 1475 के बीच में बना था। और किस पे बना है तो कास्ट पर ताल रंग से बना है। और ये संग्रहित कहाँ है तो उफिची गैलरी फ्लोरेंस में है। इंडिया डेल वेरेच्चियो ने बनाया है। और इसका एक ही प्रमाणिक चित्र जो है ये बपतिस्मा है, द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, जो हमने अभी देखा है 1472 से 75 के बीच में बनाया है। और जो 177 इंटू 151 सेंटीमीटर आकार में है और कास्ट पर ऑयल माध्यम में बनाया है। और कहाँ स्थित है तो ये उफिजी कला दीर्घा फ्लोरेंस में स्थित है। उसके बाद इसने एक प्रतिमा बनाई है जो बहुत कम फेमस है। एक ऊपर हमने देखा था दोनातेल्लो ने बनाई थी, नेक्स्ट है ये इन्होंने बनाई है। तो उसने डेविड की 125 सेंटीमीटर 49 इंच और कांच की प्रतिमा बनाई है जो बारगेलो संग्रहालय फ्लोरेंस में प्रदर्शित है। और बच्चियों के प्रमुख चित्रों में मैडोना विद सन चाइल्ड, देन टोबियास एंड द जंगल, द बैपिट्स ऑफ क्राइस्ट है। देन वेरेच्चियो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी था। तो वेरेच्चियो चित्रकार के साथ साथ क्या था, मूर्तिकार भी था। उसने प्रमुख मूर्ति शिल्पों में क्राइस्ट एंड द सन थॉमस ब्रॉन्ज में बनाई है जो 1467 से 1483। उसके बाद डेविड ब्रॉन्ज में बनाई है 1473 से 1475। देन बार्टोलोम्यो कांस्यरोहण प्रतिमा जो ब्रॉन्ज में बनाई है। तो अर्ली रेनेसेंस जो आर्टिस्ट थे हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट, जिसमें से लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल 3 कलाकार देखेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।